हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने जैनिज्म टॉपिक अभी तक रिवाइज नहीं करा है तो मेरे द्वारा बनाया गया एक सेशन आप देख सकते हैं, जहां पर हमने कंप्लीट सभी के सभी फैक्ट जैनिज्म से रिलेटेड डिस्कस करे थे। एक बार मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने इस टॉपिक को कवर किया था, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर आपने ये सेशन देखा है तो डेफिनेटली जो हम आज 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इवन आपके एग्जाम में किसी भी तरह से अगर जैनिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत ही इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और आज के जो हमारे 8 क्वेश्चन है, इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि जैनिज्म से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। अब देखिए 3 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन से स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, महावीरा नेवर बिलीव्ड इन ऑर्गेनाइज्ड संघास दैट वुड सेपरेट हिज टीचिंग। सेकंड स्टेटमेंट, महावीरा अलाउड बोथ men एंड वुमेन टू ज्वाइन द जैन ऑर्डर। थर्ड स्टेटमेंट, जैनिज्म रिमेन्ड कन्फाइंड टू द नॉर्थन इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, महावीरा बिलीव करते थे संघास में। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, महावीरा अलाउड बोथ मैन एंड वुमेन टू ज्वाइन द जैन ऑर्डर। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि जैनिज्म सिर्फ नॉर्थन इंडिया तक सीमित नहीं था, साउथ इंडिया में भी ये स्प्रेड हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। Mahavira organized the Sanghas to spread his teaching and admitted both men and women in the Sanghas। और महावीरा के समय में जैनिज्म काफी रैपिडली स्प्रेड हुआ था और बहुत सारी डायनेस्टीज ने जैनिज्म को अपनाया था, जैसे मौर्यन डायनेस्टी, खारवेला ऑफ कलिंगा, उसके बाद गंगास, कदम्बास, चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास। बाय द एंड ऑफ 4th सेंचुरी बीसी हमने देखा था कि जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर काफी सीरियस फेमाइन आया था और इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजपद छोड़ दिया था और नेक्स्ट किंग बने थे मौर्यन डायनेस्टी के बिंदुसार। और उसी समय जैनिज्म में डिवीजन हुआ था, श्वेतांबर एंड दिगंबर। अब श्वेतांबर और दिगंबर से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपको सेशन में देखने को मिल जाएंगे और सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो उस सेशन को देखिएगा जरूर, आपको काफी डिटेल में सभी के सभी फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन से पहले हम 3 क्विज डिस्कस करेंगे और मैं आशा करता हूँ इन सभी के सभी क्विज का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो देखिए क्विज नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट इज फेमस फॉर जैन टेम्पल। तो पहले हम यहाँ पर साइट्स देख लेते हैं, खाजुराहो, दिलवारा, सोनागिरी एंड श्रवण बेलागोला। काफी इजी क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर बताना है कहाँ पर आपको जैन टेम्पल देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्विज देख लेते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्ट वाज एसोसिएटेड विद गोसाला मघालीपुटा। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन में से ही आप बता दीजिए, वज्रयाना या फिर आजीविका। तो यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और गोसाला मघालीपुटा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो थर्ड क्विज है, आदि पुराना रिटन बाय गुना भद्रा इज वर्क ऑन द। तो यहाँ पर जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कंपाइलेशन ऑफ वेदास, ऑप्शन बी है लाई स्टोरीज ऑफ वेरियस जैन सेंस। अब आपको पता है 24 तीर्थंकारा थे, मतलब 24 गुरुज थे जैनिज्म के। तो ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब जो आदि आदि पुराना है इसमें सभी के सभी तीर्थंकारास के बारे में बताया गया है। और ऑप्शन सी है संस्कृत ग्रामर एंड ऑप्शन डी है वर्सेस यूज्ड इन सैक्रिफिशियल सेरेमनी। मतलब जो जैनिज्म में सैक्रिफिशियल अगर सेरेमनी हमें कहीं पर भी कंसिडर देखने को मिली है, क्या वो गुना भद्रा के द्वारा लिखी गई थी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इवन सभी सभी क्विजेस का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द 3 प्रिंसिपल मतलब 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म आर राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। तो आपको बताना है कि राइट नॉलेज का क्या मतलब है। तो एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है acceptance of the theory that there is no god and that the world has been existing without a creator। और जो सेकंड ऑप्शन है, both the clergy and laymen must understand their role in spiritual life and strictly follow the doctrine of ahimsa। एंड ऑप्शन सी है unshaken belief in the teachings and wisdom of Mahavira। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। काफी अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए राइट नॉलेज का मतलब क्या होता है, कि जैनिज्म में ये माना जाता है कि कोई भी गॉड नहीं है
और तीर्थंकारास ही एक तरह से गॉड है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी देयर इज नो गॉड एंड द जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो क्रिएटर के बिना ही एग्जिस्ट करता है। तो ये एक बिलीफ है राइट नॉलेज में अगर हम जैनिज्म में देखें। और जो ऑप्शन बी है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? पॉइंट टू राइट कंडक्ट। तो यहाँ पर राइट कंडक्ट को आप ऑप्शन बी के साथ कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर राइट फेथ हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, अनशेकन बिलीव इन द टीचिंग ऑफ विजडम ऑफ महावीरा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। Why was Jainism not supported by farmers as it was by other communities? तो फार्मर्स ने क्यों सपोर्ट नहीं करा था? एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, फार्मर्स कुड नॉट फॉलो जैनिज्म स्ट्रिक्टली एज दे हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। ऑप्शन बी है, फार्मर्स कुड नॉट फाइंड टाइम फॉर एग्रीकल्चर टू डिवोट टू अ न्यू रिलीजन। ऑप्शन सी है, फार्मर्स वेयर रिलेटिवली पुअर एंड दस कुड नॉट फॉलो मेनी जैन प्रैक्टिसेस। एंड ऑप्शन डी है, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स बिलोंग टू हायर कास्ट विच रेजिस्ट एंड एग्लिटरियन आइडियाज। होपफुली यहाँ पर मैंने सही बोला हो। तो देखिए चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप जैनिज्म से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है और मतलब जैनिज्म जो धर्म है वो किस तरह से प्रोपगेट हुआ था महावीरा के समय में, तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर देंगे कि फार्मर्स कुड नॉट फॉलो जैनिज्म। क्यों नहीं फॉलो करते थे? क्योंकि जब वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे और उसी रीजन की वजह से उनको इंसेक्ट्स को किल करना पड़ता था, मतलब पेस्टिसाइड्स के थ्रू या जो भी उस समय अवेलेबल होगा। तो इसी वजह से फार्मर्स जैनिज्म को बेसिकली फॉलो नहीं करते थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो बी सी एंड डी ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैन प्रैक्टिस नॉट एक्सपेंसिव रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस, है ना। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, सी एंड डी। उसके बाद देखिए, नॉन वायलेंस वाज एट द कोर ऑफ जैनिज्म, ये तो हमको पता ही है। और अगर आपने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए वैसे ही बहुत इजी हो जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन सी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, फार्मर्स कुड हार्डली अडेयर टू डॉक्ट्रिन एज दे मस्ट डू एग्रीकल्चर। और इसी वजह से उनको जो इंसेक्ट्स हैं उनको मारना पड़ता था। डेट्स वाई वो फॉलो नहीं करते थे जैनिज्म को। चलिए आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। द सेकंड जैन काउंसिल वाज हेडेड बाय। तो देखिए बुद्धिज्म में 4 काउंसिल हुई थी, जैनिज्म में 2 काउंसिल्स हुई थी। तो हमें यहाँ पर बताना है जो सेकंड काउंसिल हुई थी उसको किसके द्वारा हेड करा गया था? देवादि क्षमा श्रमण, उसके बाद प्रजापत एंड बाहु एंड भद्राबाहु। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी 300 बीसी पाटलिपुत्र में, और हेड कौन थे? बाहु। और उसके बाद सेकंड काउंसिल हुई थी वलाबी गुजरात में, और यहाँ पर हेड थे देवादि क्षमा श्रमणा। और ये की पॉइंट्स मैंने काफी डिटेल में कवर करवा रखे हैं, तो आप सेशन देखिएगा, वहां पर आपको आइडिया लग जाएगा। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। तो देखिए लिस्ट वन में जैन तीर्थंकारास हैं और लिस्ट सेकंड में बर्थ प्लेसेस हैं। तो अजीत नाथ जो जैन तीर्थंकार हैं, इनका बर्थ प्लेस कौन सा है तो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अजीत नाथ का बर्थ प्लेस देखें तो वो है अयोध्या। तो यहाँ हम ए लिख देते हैं। उसके बाद विमल नाथ का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पर है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कंपीलिया। तो यहाँ पर हम बी लिख देते हैं। उसके बाद शांतिनाथ का बर्थ प्लेस कहाँ पर है? तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हस्तिनापुर। तो यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। उसके बाद पारसनाथ का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पर है? काशी या फिर बनारस। तो यहाँ पर हम डी लिख देते हैं। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सभी के सभी जैन तीर्थंकारास के सिंबल्स एंड बर्थ प्लेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने देखा था कि यूपी पीसीएस का जो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चंस दिए गए थे कि कौन कौन से तीर्थंकारास के जो सिंबल्स हैं, जैसे ऋषभ देव के सिंबल पूछा हुआ था बुल। ऐसी अगर आपसे पूछा जाए कि पद्मा प्रभु का सिंबल क्या है? लोटस। और महावीरा का सिंबल क्या है? लॉयन। एंड पारसनाथ स्नेक। देखो फर्स्ट थ्री और लास्ट के जो टू हैं, ये इनके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। और जो क्विज है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
तो जैन टेम्पल्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये सभी की सभी जगह आपको जैन टेम्पल देखने को मिलेंगे। खाजुराहो, दिलवारा जैन टेम्पल तो बहुत ही फेमस है। सोनागिरी एंड श्रवण बेलागोला, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्विज, विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्ट वाज एसोसिएटेड विद गुसाला मुखालीपुट्टा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अजीविका सेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजीविका सेक्ट को कौन से जो राजा हैं वो फॉलो करते थे? बिंदुसार। नेक्स्ट क्विज है, आदि पुराना रिटन बाय गुणाभद्रा इज वर्क ऑन द। देखिए हम जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जैनिज्म से रिलेटेड, तो ऑप्शन बी, लाइव स्टोरीज ऑफ वेरियस जैन सेंस। जो 24 तीर्थंकारास हैं उनकी स्टोरी हमें देखने को मिलती है आदि पुराण में। तो तीनों क्विज हमने डिस्कस कर ली, होपफुली आपने यही आंसर टिक मार्क किए होंगे। तो आज जो हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बार आप सेशन देखिएगा, उससे आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे।